अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस बार हमारा ईद वाले दिन का प्लान है पाकपतन जाने का। पाकपतन हमारे घर से तकरीबन 180 किलोमीटर पर है, जिसकी मुसाफत 3.5 घंटे बनती है। 3.5 घंटे का ये सफ़र हमेशा से मुझे पुरलुत्फ़ लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये सफ़र मुझे अब्बा जी के पास लेके जाता है। जब अब्बा जी हयात थे तब भी ऐसा ही जोशो खरोश होता था। लेकिन मैं हमेशा ईद के अगले दिन जाया करती थी। ईद वाले दिन या चांद रात को मैं इस बार पहली दफ़ा गई हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं और हम सब सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। हम सब ने रोज़ा रखा हुआ है और तय ये पाया है कि इफ्तार जो है हम वहाँ जाके करेंगे। वहाँ पे मेरे भाई भी आए हुए हैं यूके से, वो भी वेट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि हम कब पहुँचेंगे। रास्ते में एक जगह आती है जिसको मैं तो उसे फूल नगर कहती हूँ। यहाँ से हमने अब्बा जी को पेश करने के लिए फूल लिए और पत्तियाँ लीं और फिर चल पड़े। यहाँ पे बड़े नादिर व नायाब पौधे मिलते हैं इस जगह पर। आई थिंक ये पत्तों की है, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। पत्तों की है, फिर उसके बाद उकाड़ा आता है। जब उकाड़ा आता है तो हमें लगता है कि अब हमारा जो है पाकपतन करीब आता जा रहा है। हमारा पाकपतन जब से हो गया है तब से अब्बा जी वहाँ पर रह गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई, घर बनाया और अब वहीं उनकी आखिरी आरामगाह भी है। हम चल रहे हैं और रोड्स का नज़ारा भी कर रहे हैं। कभी घड़ी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते हैं कि कितना मालिश रह गया है, घड़ी देखते हैं कि रोज़ा खुलने में कितना वक्त रह गया है। बस फिर भी चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमेशा ईद जो है मेरी अब्बा जी के साथ हुआ करती थी, लेकिन ईद के अगले दिन मैं जाती थी। तो मेरे अब्बा जी अक्सर कहते थे साड़ी ईद ते हून हुई है। वो एक बात है ना, ईद और दीद वाली बात को लेके कहते थे साड़ी ईद ते हून हुई है, मतलब बेटी आई है तो ईद हुई है। अब्बा जी की मोहब्बत की बात ही क्या करें। असल में क्या है कि अब्बा जी सरापा मोहब्बत थे और हर शख्स ये कहता है कि नहीं, मेरे वालिद यानी कि सभी उनको अब्बा जी कहा करते थे। तो जो अब्बा जी हमें चाहते हैं किसी और को नहीं चाहते होंगे। मेरा भी ये दावा है कि अब्बा जी जितना मुझे चाहते हैं किसी को नहीं चाहते और हम इस दावे पर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सूरज की जो शुआएं हैं वो अब थोड़ी मध्यम हो रही हैं। हमारे साथ साथ सूरज चल रहा है, बल्कि हमें लेके चल रहा है साथ, और तसल्लियाँ भी दे रहा है कि नहीं मैं अभी डूबा नहीं हूँ, तुम लोग के साथ हूँ। ये रोड आ गई है पाकपतन की, यानी कि हमने साहिवाल ओकाड़ा क्रॉस किया, साहिवाल क्रॉस किया। साहिवाल जब आते हैं तो उसके थोड़ा ही आगे जाके उल्टे हाथ को मुड़ जाते हैं तो पाकपतन की रोड आ जाती है। वो रोड जो कि नूरपुर अड्डा या नूरपुर तहसील कुछ भी कह लें, लेकिन जब नूरपुर अड्डा का एक बोर्ड आता है वहीं से हमने सीधे हाथ को टर्न करते हैं तो फिर दूर से मस्जिद नज़र आ जाती है, बीबी आमना मस्जिद इस मस्जिद का नाम है, जो कि अब्बा जी ने बहुत मोहब्बत से रखा था। और अब्बा जी के इस पूरे जो एक एरिया है जिसमें घर भी है, मस्जिद भी है और अब्बा जी की आखिरी आरामगाह भी है, हमें दूर से नज़र आती है। लाइट्स चल रही हैं, ऊंचा गुंबद है जिसे अब्बा जी बैठ के देखा करते थे, बहुत मोहब्बत से देखा करते थे कि देखो मस्जिद का गुंबद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हम आ गए हैं, मैं खाना बाबा फरीद, और हम अब ये अंदर गेट से दाखिल हुए। सीधे हाथ पे अब्बा जी का मज़ार अक़दस है, उल्टे हाथ पे मस्जिद है, दरमियान में बहुत बड़ा एक मैदान है। ये अब्बा जी की आखिरी आरामगाह, और ये बेटे ने रास्ते में जो फूल लिए थे वो अब्बा जी की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। अज़ान हुई, रोज़ा अफ्तार किया, और ये आपको मैं दिखाऊंगी। ये वो चूल्हा है जो लकड़ियों से चलता है, और हम किचन में आए हैं। ये ज़ायरीन के लिए चाय बन रही है। अफ्तार पर यहाँ पे गांव के काफ़ी लोग होते हैं, और आज तो इत्तेकाफ़ से भी बहुत से लोग उठे थे, उनकी तकरीबन ज़ियाफ़त थी, दावत थी, सब यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करते हैं। और अब्बा जी की यकीनन रूह को सवाब मिलता होगा, और चूँकि अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि यहाँ नमाजी बहुत हों, बहुत से लोग इत्तेकाफ़ पे बैठें, गोया रौनक लगी रहे। ये चावल बन रहे हैं रात के लिए।
वो तो था अफ्तार का जो कुछ भी था। पकौड़े भी थे, रोल्स भी थे और साथ उसके तिहारी भी थी। ये बिरयानी बन रही है, हमारी बहुत अच्छी सी हमारी प्यारी बहन है बजी की मुरीदा, वो बना रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए कोई सहूलत नहीं है इस टाइप की कि सुई गैस और ये और वो, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन मज़ेदार बिरयानी इन्होंने बनाई। मैंने पूछा तो बताया उन्होंने कि 6 किलो चावल हैं और 6 किलो ही इसके अंदर गोश्त है। चूँकि बहुत से लोग चले गए थे अफ्तार के बाद, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे और हम सब मिलके क्या कहना चाहिए चांद रात मनाने वाले थे। कुछ इस्लामाबाद से भी आए हुए थे, कराची से भी मेहमान आए हुए थे, भाई आए हैं और लोग अपनी मोहब्बत से आते हैं। यहाँ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बुलावे पर आता हो, सब अपनी अपनी मोहब्बत से आते हैं। भाई कभी ना भी आते हों तो भी अब्बा जी से जो उनकी मोहब्बत है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्या जी गहरी मोहब्बत है। ये चाय हमने अफ्तार के बाद पी थी और अब फिर हम पिएंगे, चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ चाय का तो कोई हिसाब ही नहीं। बच्चियों ने मेहंदी लगाई घर, वहाँ पे आस्थाने के करीब ही एक छोटा सा पॉलर है, बच्चियाँ वहाँ गईं और उसके बाद ये सुबह हुई, ईद की नमाज़ पढ़ी। ये वो मस्जिद है जो कि हम बहुत मोहब्बत से बनाई गई है और यकीनन जब नमाजी दुआ करते होंगे तो उसका सवाब मेरे वालिद साहब को जाता होगा। हमने फिर एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता किया, ऑमलेट भी था, खागीना, पराठे, ये हमारी रिवायती सेवइयाँ दूध वाली, फ्राई और ये भुना हुआ कीमा, बहुत सारा एक जाना चाहिए। हम कहते हैं अब्बा जी के पास जब आते तो हमें अब्बा से कहते हैं अब्बा जी मनोसलवा है हमारे लिए, और अब भी ऐसे ही लगता है मनोसलवा उतरता है। भाई की मोहब्बत के साथ, भाई के साथ नाश्ता किया। मेरी ईद ये थी। इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ईद रही और क्योंकि अगले दिन आती हूँ, इस दफ़ा मैं ईद के दिन थी वहाँ पे, तो मैंने देखा कि लोग बहुत मोहब्बत से अब्बा जी को सलाम पेश करने आते हैं। ये वो दरख्त है जो कि आम का है, जिसका कद अभी इतना छोटा है, ये दूर से आपको मैंने इसलिए दिखाया कि आपको अंदाज़ा हो, और लदा हुआ है कच्चे आमों से। ये देखें 2 हैं इस तरह के। मेरा तो दरख्त कहने को दिल ही नहीं कर रहा है इसे, क्योंकि इतना छोटा सा है, पेड़ ही कह रही हूँ मैं इसको, आम का पेड़। और ये हमारी वापसी हुई। हम वापसी के लिए हमने 2 बजे के लिए निकले थे और हम पहुँच गए थे कोई 5 सवा 5 बजे के करीब। बहुत एक यादगार ट्रिप लेके हम लोग वापस आए। मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा।